हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं। आज आपको हम ओम का नियम बताते हैं, जो कि नए सेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए चलते हैं। इसमें क्या होता है, ओम एक वैज्ञानिक का नाम था जिनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इनके अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई आदि अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। आइए देखते हैं, लिखे हैं फिर ओम का नियम। इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। फिर कह रहे जॉर्ज साइमन ओम के नियमानुसार, जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब व लंबाई आदि अपरिवर्तित रहे, अर्थात कोई परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं विभवांतर V और ये समानुपाती, इसको अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हैं। और कह रहे हैं प्रवाहित धारा को किससे व्यक्त करते हैं, I से। ये आपका I हो गया। फिर अनुक्रमानुपाती जब चिन्ह हटाएंगे तो आपका बराबर लगाएंगे, तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आप एक नियतांक जोड़ेंगे R, और ये हो जाएगा I। तो आप ये हो गया आपका V बराबर RI, जहां आपका R अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक होता है, मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम। अब ये क्या कर सकते हैं, जहां V बराबर RI है तो ये R है, तो इसको लिख सकते हैं R बराबर, ये V है तो V हो जाएगा, ये गुणे में है, दूसरी तरफ आएगा क्या हो जाएगा, भाग में। तो अब बताइए, इसके अकॉर्डिंग हम परिभाषा लिख सकते हैं R का परिभाषा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं कि चालक में उत्पन्न विभवांतर, चालक में उत्पन्न विभवांतर और प्रवाहित धारा I के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध को प्रदर्शित किससे करते हैं, R से। प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं R से। मात्रक क्या होता है आपका, मात्रक होता है ओम, या आप कह सकते हैं विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वोल्ट बटे धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और दूसरी परिभाषा हम प्रतिरोध का पढ़ सकते हैं कि धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है या वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, और प्रतीक क्या है, R है। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, ये है प्रतिरोध, इसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। इसका काम ही है धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।